तो कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। मतलब कह रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब इस ए पी में टोटल टर्म कितना है बच्चे, 50 टर्म है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म कह रहा है 12 है। एंड द लास्ट टर्म, बच्चे क्या कह रहा है, लास्ट टर्म जो कि कितना है 106, लास्ट टर्म कितना है 106। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50, टोटल नंबर टर्म कितना है 50, और लास्ट टर्म मतलब कि टोटल 50 है तो आखिरी भी तो 50 हो, तो लास्ट टर्म इज़ 106 का मतलब हो गया बच्चे ये कह रहा है A50 के वैल्यू बच्चे 106 दे रखा है, क्योंकि लास्ट टर्म 50 है, टोटल टर्म 50 है, तो A50 की ही वैल्यू है। और ये ऑलरेडी हमें पता दे रखा है कि थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 है। कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म। आपको ये भी बता दिया है निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना है। आपको ये भी बता दिया है कि क्वेश्चन में थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 12। अब क्वेश्चन में ये बोला था, डायरेक्ट तो नहीं बोला कि A50 की वैल्यू 106 है, क्वेश्चन ने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 और आगे चल के ये कह रहा है कि लास्ट टर्म 106 है। तो हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है तो लास्ट टर्म A50 ही होगा, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्वेश्चन से देख ली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ध्यान से देखिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। थर्ड टर्म, तो पहले हमारे पास A3 थर्ड टर्म कितना दे रखा है बच्चे 12। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D, तो 12 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। A प्लस 2D इक्वल टू 12 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि A3 A प्लस 2D कैसे हो गया, उसके लिए आपको याद है ना an का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से ही ये चीज़ें ऐसा होगा कि देखो n-1, n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो n अगर यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो 2d, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे दे रखा है A50 जो कि 106 है, तो A50 इक्वल टू 106। तो A50 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 49D 106, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आपका यहाँ पर दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन तैयार हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है A और D है, तो ये यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमें पता है हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन अप्लाई कर देते हैं फटाफट। तो इक्वेशन 2 के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से जो कि 1 है, 1 से ऊपर 1 में सबको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा। तो बच्चे यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है तो यहाँ 1 से सब में मल्टीप्लाई करो, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये हो गया बच्चे इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। उसी तरीके से अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब करने वाले हैं कि इक्वेशन 1 के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से 2 में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे कौन सा इक्वेशन मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर हमें थर्ड मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, फोर्थ। तो A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस, क्योंकि बच्चे हम थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदल जाता है, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। तो यहाँ तो तीनों प्लस में ही थे तो तीनों माइनस हो गए बच्चे, प्लस माइनस कैंसिल,
2D पॉजिटिव का माइनस का 49 कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे माइनस का 47D इक्वल टू यहाँ माइनस करिए कितना हो जाएगा 106 माइनस 2 बच्चे 94 हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा 94 ठीक है 94 हो जाएगा आपका वो भी किस में माइनस में। तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया आपका तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा D इक्वल टू 94 अपॉन 47 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 47 1 जा 47 47 2 जा 94। तो बच्चे D की वैल्यू क्या निकला आपके लिए D की वैल्यू यहाँ पे मिला हमें 2 D की वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे बच्चे D की वैल्यू 2 है ना। कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल चुका है कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल चुका है। अब क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे D को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए A की वैल्यू मिल जाए ठीक है। D की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल जाए ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं A प्लस तो D अब हम यहाँ पुट करते हैं तो D इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 तो 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 12 तो A प्लस 2D तो D की जगह पे यहाँ 2 पुट कर देंगे इक्वल टू कितना हो गया 12। तो कैलकुलेट करिए A प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12 तो क्या हो गया A इक्वल टू 12 माइनस 4 तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8 आ गया आपका। तो इस तरीके से आपके पास D की भी वैल्यू मिल गया आपको और आपको A की भी वैल्यू मिल गया ठीक। अब क्या करना है क्वेश्चन में जो हमें चीज़ निकालनी थी हमें निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर में हमें क्वेश्चन के अंदर में निकालना था 29th टर्म मतलब हमें क्वेश्चन में निकालना था A29 ये हमें फाइंड करना था A29 मतलब A प्लस 28D। तो बच्चे हमें पता तो है A की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करा जस्ट कितना करा कैलकुलेट 8 कैलकुलेट करा तो A की वैल्यू 8 प्लस 28 और D की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा बच्चे 2 तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 तो 8 प्लस मल्टीप्लाई करिए 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 1 5 56 है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 56 और 8 कितना हो गया बच्चे 64। तो आपको A29 की वैल्यू बच्चे मिल गया 64। तो इक्वेशन में हमें A29 फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया ठीक है। चेक कर लीजिए A29 64 है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively means क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म जो कि 4 है और नाइन्थ टर्म जो कि -8 दे रखा है। थर्ड टर्म जो कि 4 है और नाइन्थ टर्म जो कि -8 दे रखा है। तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो कह रहा है कि AP का वो टर्म बताओ जो कि 0 हो जाए। AP का वो टर्म बताइए वो पोजीशन बताइए जहाँ पर AP हमारा 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे फटाफट देखिए इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या क्या कर रखा है A थर्ड मतलब बच्चे 4 और क्या दे रखा है A9 जो कि क्या दे रखा है -8 और हमसे पूछा क्या बताइए
वो पोजीशन बताइए जहाँ पर ए पी हमारा 0 हो जाए। तो मैंने क्योंकि कहीं ना कहीं वो 0 जो है उस सीरीज में ही तो आना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हम ए एन को 0 कंसीडर कर लेते हो। हमें क्या पूछ रहा है यहाँ, फाइंड करना, वैसे भी एन फाइंड करना है। कह रहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, तो हमने ए एन को 0 मान लिया है और यहाँ से हमें एन पता चल जाएगा उसका 0, उस सीरीज में 0 कहाँ पर आएगा, उसका पोजीशन हमें इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, फिर से यहाँ A3 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8, यहाँ से हमें एक एक इक्वेशन बनाना है। A3 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और A9 मीन्स A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2 बच्चे। अब एलिमिनेशन फिर लगाऊंगा यहाँ से यहाँ पर, और हम 2 इक्वेशन और जनरेट करेंगे। सेम ही होने वाला हो दोनों इक्वेशन फिर से, क्योंकि कोफिशिएंट जो है इस बार भी 1 1 ही है यहाँ पर, तो इक्वेशन तो सेम ही बन जाएगा थर्ड और फोर्थ का भी। एलिमिनेशन अप्लाई किया मैंने, साइन बदलेंगे बच्चे क्योंकि थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्लस का माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए बच्चे, ए और ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 2D माइनस 8D बच्चे क्या होगा, माइनस का 6D, 4 और प्लस का 8 4 12। तो बच्चे D का वैल्यू क्या हो गया, -12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 2 हो गया D आपका। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ D की वैल्यू तो हमें पता चल गया, तो D इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन, इसको 1 में पुट कर देते हैं ना। तो 1 क्या हमारा, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D D -2 इक्वल टू क्या, A प्लस 2D इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4, A 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 ना, क्योंकि 2 इंटू 2 -4, माइनस लगा हुआ, माइनस का 4 इक्वल टू 4। बच्चे क्या होगा, ये जो -4 है जब LHS से RHS में जाएगा तो +4, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, A इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई -2 और A की वैल्यू आपकी आ गई 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना था ना कि 0 इस AP में 0 जो है आपका वो किस पोजीशन पे आता है, तो AN इक्वल टू 0। तो AN का फॉर्मूला लगाई, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0। A हमने कैलकुलेट किया था 8, n हमें पता लगाना है, D हमने कैलकुलेट किया था -2 इक्वल टू 0। तो 8 -2 इंटू n -2 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 8 और 2 10। बच्चे ये -2 को मगर उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2, 0 प्लस -2n प्लस का 2n है ना। तो अब क्या करो, ये जो 2 इंटू n है 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बच्चे n की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 5। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो मैं क्या बताने वाला हूँ, मतलब इस AP में 0 किस पोजीशन पे आ रहा है, इस AP में बच्चे 0 5वें पोजीशन पे आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर, और एक बार आंसर चेक कर लो आप सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन बनता नज़र आ रहा होगा। इस कंडीशन से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होगा, तो हम उस इक्वेशन को बनाते हैं और निकालना क्या वो भी देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चे क्या निकालने को कह रहा है, कॉमन डिफरेंस, मतलब D फाइंड करने को कह रहा है आपको ये।
तो पहले स्टेटमेंट हमने देखा कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर, कैसे बनेगा, सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। 17th टर्म ऑफ एन एपी मीन्स कि A17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म, जो कि 17वां टर्म है एपी का, वो 10वें टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17th टर्म ऑफ एन एपी जो कि एक्सीड करता है 10th टर्म से 7, मतलब एक्सीड मतलब प्लस, 10th टर्म से 7 अधिक है। कौन सा टर्म, A17। तो हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के यहाँ एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन से हमें D फाइंड आउट हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। A17, तो A17 मीन्स A प्लस 16D इक्वल टू A10 मीन्स A प्लस 9D प्लस 7। A10 मतलब A प्लस 9D, 7 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A प्लस 9D को RHS LHS में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 16D, और यहाँ ये दोनों प्लस में, तो इधर आएगा दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में। क्लियर, माइनस A प्लस A कैंसिल, और 16D माइनस 9D कितना हो गया बच्चों, 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे D की वैल्यू हो जाएगी 7/7 है ना, मल्टीप्लाई विद डिवाइड में। तो D की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1। हमें कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 1 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में आएगा, बट मेन था यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म करना। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आगे कैलकुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको और चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पर AP भी गिवन है और ये हमसे पूछ रहा है कि वो टर्म बताओ जो कि, मतलब उस पोजीशन को बताओ, उस n को बताओ जो कि 54th टर्म से 132 अधिक हो। मीन्स कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर में 54th टर्म 132 मोर एंड ये एक AP दे रखा है। ठीक है, ये कुछ जानकारियाँ दे रखी है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है वो n बताओ, वो n बताओ जो कि 54th, जो कि A54 से 132 अधिक है। मीन्स इस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि हमें वो n पूछ रहा है जो कि 54वें टर्म से, 54वें टर्म में जब 132 को ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू का पोजीशन पूछ रहा है। 54वें टर्म में 132 ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसका इस AP में, उस सीरीज में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उस पोजीशन को पूछ रहा है, उस प्लेस को पूछ रहा है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमें गिवन AP है इसको हम यहाँ से चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें A क्या है हमारे लिए बच्चे, A हमारे लिए 3 है। इसमें D क्या है हमारे लिए, D हो जाएगा बच्चे A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 3 जो कि क्या आएगा 12 आ गया है ना। तो आपका यहाँ पे A भी मिल गया और हमें यहाँ पर D भी मिल गया। A हमारा 3 है और D हमारा 12 है। और हमें जो कंडीशन हमने ऊपर फॉर्म किया था अब इसको देख लेते हैं। तो an इक्वल टू A54 को क्या करें, A प्लस 53D डायरेक्ट लिख देंगे, A प्लस 53D, ठीक, प्लस 132। तो अब हमारे पास A तो पता है हमें 3 है, हमें D भी पता है। हमें D कितना मिला है 12 प्लस 132
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 कितना 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 6 3 6 कितना आ गया 636 प्लस 132। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 132 और 3 135, 135 इसमें अगर हम ऐड करते हैं 6 5 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 कितना आया 771। ये हमें इस पूरे मतलब ये वाला जो हिस्सा था A54 प्लस 132 को कैलकुलेट करके हमें 771 मिला। यहाँ जो AN चल रहा है इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी में। तो A हमें ऑलरेडी पता है 3, हमें वो n पता करना है ना n-1, D हमारे लिए कितना है 12, कैलकुलेट करेंगे 3 12 इंटू n 12n 12 इंटू -1 -12, यहाँ तक हो गए। 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बताओ, 12 में 3 गया तो माइनस का 9 ना, प्लस 12n इक्वल टू 771। एक स्टेप और कैलकुलेट करते हैं, 12n को यहीं रह देते हैं और ये जो 771 इसमें -9 इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। तो कितना हो गया 12n इक्वल टू 780, यही होगा ना 12n इक्वल टू 780। कैसे देखो ध्यान से, तो 771 प्लस 9 780 होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 12 इंटू n है तो n को यहीं छोड़ दीजिए, 780 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 12 × 72 और 6 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू बताओ कितना आ गया 65। 12 6 जा 72 एंड 6 लेफ्ट बैठ गया, 12 5 जा 60। तो ये 12 की टेबल में 65 टाइम में 780 कट जाता है। तो ये आपका n आपको मिल गया 765, सॉरी n कितना मिल गया आपको यहाँ पर, n मिल गया आपको 65। तो हमें जो n पूछ रहा था विच टर्म ऑफ द AP, जो कि 132 मोर होगा 54 टर्म से, मतलब 54th टर्म में 132 ऐड करके जो हमें नंबर मिलेगा उसका पोजीशन पूछ रहा था इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो मैंने बता दिया वो 65वां पोजीशन है उस टर्म का। ठीक है, नॉर्मल है, अब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देख लीजिए और चेक कर लीजिए इसका आंसर आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फिर। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP है, यहाँ पर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लेट बी द कॉमन डिफरेंस D, दोनों के लिए D ही रहने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब दोनों AP का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 ही है, मतलब दोनों AP के जो 100th टर्म का डिफरेंस हो 100 ही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1000 दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। मीन्स आपके पास जो जानकारी है इतना कहा है कि कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, सेम कॉमन डिफरेंस है। एक तो ये जानकारी है, इतना का डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस, दोनों AP का डिफरेंस, दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100 दे रखा है और कहा है कि हमें बताना है कि 1000 टर्म, मतलब कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। मीन्स ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, लेट बी द कॉमन डिफरेंस, लेट बी द कॉमन डिफरेंस, लेट बी द कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D हो गया और दोनों के लिए सेम होगा। लेट बी द कॉमन डिफरेंस D, क्लियर। और हमें पता है दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। फर्स्ट टर्म, जो हमारा फर्स्ट टर्म है
वो एक के लिए ए है और एक के लिए हम कैपिटल ए मान लेते हैं ना। जो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, उसको हम क्या मान लेते हैं बच्चे? मान लीजिए बी मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। लेट बी द कॉमन डिफरेंस डी फॉर बोथ एपी, बोथ एपी, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल रहा है वो है कि जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के लिए सेम है, इसीलिए हमने दोनों के लिए डी ही रखा हुआ है, पर दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग। तो अब क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मीन्स, ये कह रहा है कि A100 माइनस B100 है ना, AN और BN एक इक्वेशन के लिए हमने मतलब फर्स्ट एपी के लिए A है तो इसीलिए A100, सेकेंड एपी के लिए हमने B कंसीडर किया है इसीलिए B100। दोनों का 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चे? दोनों के 100th टर्म का जो डिफरेंस है क्वेश्चन ने खुद गिवन किया हुआ है, क्या है? 100 बताया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। A100 को तो हमें लिखने आता है ना, AN का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो A100 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 99D, मतलब 1 माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट यूज करिए, माइनस यहाँ पे अगर B100 लिखना है तो यहाँ पे BN, मतलब फॉर्मूला तो वही AN वाला ही लगेगा ना, ये दो AP है ना, तो AP का फॉर्मूला जनरल टर्म का, तो ये हो जाएगा B प्लस 99D, है ना, B प्लस 99D, तो A प्लस 99D, यहाँ B प्लस 99D, और D तो दोनों में सेम है इसलिए हमने कॉमन सेम D लिखा पड़ा है। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो A प्लस 99D, अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस B माइनस 99D, हियर इज 100, क्लियर। अब देखो माइनस 99D सॉरी प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल, तो क्या मिला? A माइनस B इक्वल टू 100। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो हम फिर से लिखेंगे A 1000 माइनस B 1000, और हमें पूछा गया कि इसका डिफरेंस हमें पता करना है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे अभी K मान लेते हैं, है ना, और हमें K का वैल्यू नहीं पता, हमें K की वैल्यू नहीं पता, यही तो फाइंड करना है मुझे। हमने सपोज कर लिया K कि इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस K है, तो K लिख दिया। अब क्या करते हैं? ओपन करते हैं फिर से AP का फॉर्मूला लगाकर, 1000 मतलब A प्लस 999D, 1 माइनस होता है, यहाँ पे B प्लस 999D, 1 माइनस होता है। फॉर्मूला तो याद है, यहाँ लिख दूँ क्या? लिखिए, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही तो है जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, और यही एक सिंगल फार्मूला है जो कि 5.2 में आपको हेल्प कर रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, देखिए अब इक्वल टू K, जो कि पता लगाना है क्या है K की वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A प्लस 999D माइनस, अंदर के साइन को चेंज कर देगा तो कुछ इस तरीके का, 999D प्लस 999D माइनस, कट गया आपस में। तो क्या दिख रहा है आप देखो ध्यान से, A माइनस B, A माइनस B। अब गौर करो, इक्वेशन 1 में A माइनस B इक्वल टू 100, तो इक्वेशन 2 भी तो आपका A माइनस B ही नज़र आ रहा है इक्वल टू K। तो हम क्या करने वाले, हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 2 को, तो हमें क्या दिखता है कि इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगा व्हेन कंपेयरिंग। देखिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे,
इतना नोट डाउन कर लीजिए आप सब। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे कंपेयरिंग LHS of equation LHS and RHS of equation 1 and 2। तो हमें क्या पता चला, कंपेयरिंग LHS and RHS of equation 1 and 2 we find LHS of both equation is same। LHS of both equation is same, so RHS is also same या also equal। तो क्या पता चल रहा है, K बराबर 100। मीन्स हमें ये पता चला कि दोनों टर्म, मतलब कि A 1000 और जो हमारा दूसरा था दूसरा AP हमने जो माना हुआ है B 1000, मतलब कि दोनों AP का 1000 टर्म का जो अंतर है वो कितना मिला हमें, 100 ही मिला। मतलब उनका जो 100 टर्म का जो अंतर था वही अंतर 1000 टर्म के भी में भी सेम ही है। हमने कैलकुलेट करके प्रोसेस दिखाया है। ठीक है, देखिए तो वही आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टोटल नंबर बताना है 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो टोटल नंबर बताना है जो कि 7 से डिविजिबल है। कितने से, डिविजिबल बाई 7, या डिविजिबल की जगह मल्टीपल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, बात एक ही है। तो 3 डिजिट नंबर बच्चे, 3 डिजिट नंबर मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 100 से स्टार्ट हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ, 999 999 तक। एक लिमिट पता चल गया मुझे। क्वेश्चन ने बताया ना 3 डिजिट नंबर, मतलब 100 to 999 के बीच में ही वो हमें नंबर पता लगाने जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो हमें एक लिमिट पता है कि इसी के बीच के हमें पता लगाने 7 के डिविजिबल। तो हमें ये टोटल नंबर बताना है जो इसके बीच में आते हैं, और 3 अंकों के नंबर जो इसके बीच में आते हैं और 7 से डिविजिबल भी है। तो फटाफट देखते हैं कैसे करना है स्टार्ट। सीरीज़ तैयार करना पड़ेगा हमें खुद, इसमें AP हमें दे नहीं रखा बनाकर, तो हमें खुद देखना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि सबसे फर्स्ट टर्म का पता लगाएंगे कि वो सबसे पहला नंबर 3 अंकों का बताना है हमें जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 100 तो कम से कम नहीं है, तो हम रफली 100 को अगर डिवाइड करें 7 से तो हमें एक रफ़ आइडिया पता चल जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ 3 लेफ्ट बचता है। बच्चे यहाँ 3 पे हम कितनी वैल्यू लगाएं कि जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर अगर 3 के आगे 5 लगाएं तभी डिवाइड हो सकता है। 7 5 जा 35, और यहाँ 5 होने के लिए हमें यहाँ पे भी 5 चाहिए होगा। 0 की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मीन्स कि हमें पता चल गया कि ये 105 की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट नंबर में, 105। तो पहला नंबर मुझे पता चल गया 105 है। अब अगला तो वैसे ही पता चल जाएगा, साथ साथ ऐड करते हुए चलना। तो 112 119 एंड सो ऑन। आखिरी नंबर का पता लगाने के लिए भी डिवाइड करेंगे और वो नॉर्मल होगा 999। डिवाइड करिए 7 7 कितना बचा बच्चे, 2 है ना। 7 चौक 28 कितना बचा, 1। 7 दूनी 14 कितना बचा, 5। यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच गया ना आपका, रिमाइंडर 5 बच गया। तो 5 इसमें से माइनस कर दो, तो डायरेक्टली 5 जाकर यहाँ माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 994। कितना आ जाएगा, 994। तो ये 994 क्या हो जाएगा, मुझे सीरीज का लास्ट नंबर पता चल गया
जो कि 7 से डिविजिबल है। तो अब मैंने एक सीरीज डेवलप कर लिया जो कि 100 to 999 के बीच के आता है, और हमें यहाँ को इसको कैलकुलेट करना है बस। अब तो ए हमें पता है ऑलरेडी, ए कितना है हमारा 105, हमें ए एन पता है कितना है 994, हमें यहाँ पे डी हम पता लगा लेंगे, डी होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, और A2 है हमारा 112, A1 है हमारा 105, माइनस करेंगे तो बच्चे आएगा 7, तो D कैलकुलेट हो गया। अब आपको A भी पता है, AN भी पता है, D भी पता है। अब डायरेक्टली जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको n पता चल जाएगा। तो an कितना है हमारा बच्चों 994, a कितना है हमारा 105, n माइनस 1, डी की जगह पे आप 7 रखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 994 इक्वल टू 105, 7 इंटू एन 7n, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 994 इक्वल टू 105 माइनस 7, बच्चों बताओ कितना होगा 98 प्लस 7n। अब क्या करेंगे 994 बच्चे 98 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 7n, माइनस कर लेते हैं कितना आएगा, माइनस करके बताओ आप यहाँ पर 98 माइनस हो गया तो माइनस करते हैं, तो 994 माइनस 98 बच्चे माइनस करके कितना आएगा 896 और 4 आपका हो जाएगा 900, तो 96 इक्वल टू 7n। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहीं पे साइड में करता हूँ, देखिए ध्यान से, n इक्वल टू 896 डिवाइड बाय ये जो 7 था मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, कैसे होगा 7 एक 7 एक 8, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, तो कितना हो जाएगा 14, 5 बदन 7 8 56 है ना, मतलब 7 की टेबल में 896 128 टाइम में आ जाएगा। कितने टाइम में आ जाएगा बच्चे 128 टाइम। तो आपका यहाँ पर पता चला कि 100 से 999 के बीच में, जो कि 3 डिजिट नंबर का टोटल 3 डिजिट नंबर जो कि 100 से 999 के बीच में नंबर हैं, वो जो कि 7 से डिविजिबल हैं, वो कितने हैं 128, मतलब 128 टोटल नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के, जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आंसर भी चेक कर लीजिए। N 128